तो गुड मॉर्निंग फैमिली, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस नए वीडियो के अंदर। और भाई आज मौसम आपको दिखा देता हूं कैसा। अभी मैं हूं ऑफिस के अंदर और बाहर का सीन देख लो जी क्या है। अभी तक कोई धूप नहीं है, कुछ भी नहीं है और टाइम हो गया है 10:30 का। तो बहुत ज़्यादा आज ठंड है और इस ठंड में हमें जाना है कहाँ भाई? गैरेज के अंदर, क्योंकि कल रात को हम अपनी गाड़ी को गैरेज में ही छोड़ कर आ गए थे। क्योंकि आज की हमारी ट्रिप थी तो हम सोच रहे थे कल तैयार करवा लें, जो उसमें छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी उसको दूर करवा लें। पर उसको दूर करवाने के बाद भी एक और प्रॉब्लम आ गई टेम्परेचर वाली। तो गाड़ी टेम्परेचर शो नहीं कर रही, तो उसका टेम्परेचर सेंसर जो है वो परचेज करके आज लगवाना है और फिर हम ट्रिप पर निकल पाएंगे। तो अभी सुबह का सीन है, हम फटाफट भागते हैं अपनी गैरेज में। मैंने अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है, नहाना है और खाना है मेरे को, और उसके बाद सीधा हम अपनी गैरेज में भागेंगे और वहाँ जाके उसका टेम्परेचर सेंसर मंगवाएंगे और वो लगवाएंगे। उसके बाद हमारी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। मफलर जो हमने मंगवाया हुआ था साइलेंसर का, वो भी लग ही जाएगा। उसमें थोड़ी सी एक और प्रॉब्लम आ रही है कि है ना, जो हमारा नैनो का जो साइलेंसर का पाइप होता है वो पतला होता है और मफलर के पाइप आते हैं मोटे, तो स्टिकली टाइट नहीं हो पाते हैं। तो उसके ऊपर है ना, हम एक कवर चढ़वाएंगे पाइप का ही, वो बेल्ट करवाएंगे, उसके ऊपर अपना मफलर लगेगा। तो काफ़ी कुछ काम होना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज 1 से 2 बजे के बीच में हम अपनी पहाड़ों की ट्रिप स्टार्ट कर दें। अगर नहीं हो पाई तो भाई थोड़ा लेट करेंगे, फिर भी नहीं हो पाई तो कल करेंगे। कोशिश यही है कि आज ही हो जाए, क्योंकि हमारी पूरी ट्रिप रुकी हुई है केवल नैनो गाड़ी की वजह से। उसमें छोटी सी जो प्रॉब्लम आ गई उसकी वजह से हमारी ट्रिप रुकी हुई है। तो हमें कुछ नहीं करना, अब फटाफट हम है ना नहाते हैं, खाना खाते हैं और पहुंचते हैं गैरेज में। रास्ते में एक होलसेलर की शॉप पड़ेगी जो स्पेयर पार्ट बेचता है। अगर वहाँ पे हमें टेम्परेचर सेंसर मिल गया तो साथ लेते जाएंगे, नहीं तो भाई कश्मीरी गेट से पोर्टर के थ्रू मंगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करवाने हैं ना। तो फटाफट चलते हैं, नहाते हैं और खाना खाते हैं, फिर फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो फैमिली नहा धो के हो गया हूँ रेडी, अब निकल लेते हैं भाई फटाफट। एक बार मैं अपने एरिया में ही एक होलसेलर के पास जा रहा हूँ जहाँ पे टेम्परेचर सेंसर मिल जाएगा, तो उससे टेम्परेचर सेंसर ले लेते हैं। नहीं तो फिर ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, उसमें लग जाएगा ज़्यादा टाइम। तो भाई देखो बन गया ना काम, ये मिल गया अपने को टेम्परेचर सेंसर। इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अभी पहले ये लगा के देखते हैं, शायद सॉल्यूशन बन जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम होगी तो बाद में पता चलेगा। मैं घर आ गया हूँ स्कूटी खड़ी करने और अब जाएंगे कावी और मैडम के साथ, क्योंकि कावी का 12 बजे का ट्यूशन है मेरी गैरेज के पास में ही। तो स्कूटी भी ही निकल जाएंगे, ऑटो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले कावी को छोड़ देंगे, फिर मैडम मुझे छोड़ाएगी वहाँ तक और फिर नैनो लेकर आ जाएंगे। तो फटाफट चलते हैं और आपको सीधा गैरेज में मिलता हूँ। ये हमें मिल गया है। तो भाई गैरेज पहुँच गया हूँ, पीछे आप देख ही रहे होंगे। और मैंने भेज दिया है टेम्परेचर सेंसर, तो उन्होंने लगा दिया है टेम्परेचर सेंसर। अब प्रॉब्लम धीरे धीरे सारी दूर हो रही है, जो भी आ रही है वो चेक कर रहे हैं। अभी भाई फ़ैन नहीं चल रहा, क्योंकि हमने पता है क्या किया, हमने इस इंजन को पूरा उतारा, इसको पूरा साफ़ किया और इसको पूरा वॉश किया था। आपने देखा होगा पुरानी वीडियो के अंदर। तो कहीं ना कहीं पानी सेंसर में लगा है और सेंसर ख़राब हो गए। तो जो ख़राब हो रहे हैं ना सेंसर वो सारे रिप्लेस होते जा रहे हैं। तो उन्हीं की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पर ये जब रिप्लेस हो जाएंगे ना तो भाई ऐसी हो जाएगी कि जैसे अभी शोरूम से निकल के आई है, बिल्कुल न्यू कंडीशन के अंदर। तो इसको करवा लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। बस 10-15 मिनट में ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और फिर हम चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर। प्लीज़ समझ में नहीं आ रहा ये वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, फिर भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो सारी देनी है ना, तो वीडियो बनानी पड़ेगी। नैनो के अंदर आ गई है भाई ख़तरनाक प्रॉब्लम। वो फॉल्ट हमें मिल ही नहीं रहा जो कल हमने रात को ढूंढा था ना, टेम्परेचर वाला, कि टेम्परेचर का जो इंडिकेटर होता है वो चल ही नहीं रहा। तो वो टेम्परेचर सेंसर भी लगा दिया तो भी वो फॉल्ट नहीं जा रहा। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, पीछे का रेडिएटर वाला फ़ैन नहीं चल रहा, कुछ सफ़ेद धुआं इंजन से आ रहा है। तो काफ़ी फॉल्ट आ गए, पता नहीं कैसे। जब वो हमने इंजन साफ़ किया, क्लीन किया, उसकी वजह से आए या कैसे आए हैं। तो कुछ दिन तो चल गई, पर लोकल में थोड़ी बहुत चली है। तो अभी मैं गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ। पूरी गाड़ी खोली हुई है हमने नैनो। कल भी सारा दिन हमारा यहाँ पे लग गया और आज का दिन भी यहीं पे लग गया है। ये देखो, ये पूरी खुली खड़ी है। और अभी कुछ चीज़ें इसकी लेने जा रहे हैं। हमने ECM भी चेंज करके देख लिया भाई, 4-5 ECM बदल के देख लिए। कुछ एक भैया के पास रखा था, एक हमने ऑर्डर से मंगवाया है ये पुराना ही, पर नैनो का उतरा हुआ ही है, बिल्कुल नया मतलब। तो ये ECM वगैरह चेक करके देख ली, इनका कोई फॉल्ट नहीं है।
मतलब ये लगाने के बाद भी वही फॉल्ट आ रहा है जो पहले वाले हमारे ओरिजिनल ई में आ रहा था, जो पहले लगा हुआ था। अब कुछ यहाँ से एक सिस्टम होता है, वो उतार के लेके गए हैं, वो लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। हमने काफ़ी चीज़ें चेंज कर करके देख रहे हैं, तो इसमें लगने वाला है टाइम ठीक होने में। अब टाइम लग जाएगा तो पर भाई हम अपनी ट्रिप को तो कैंसिल नहीं कर सकते ना, इतना वो चढ़ा हुआ है, तो ट्रिप कैंसिल नहीं होगी। अब हम जाएंगे TUV 300 से, जो हमारी गाड़ी है TUV 300, वो बिल्कुल ओके खड़ी है, वो तो घर पे खड़ी ही है भाई। कवर उतारना है, स्टार्ट करनी है और निकल जाना है, ठीक है ना। तो उसको लेकर जाने वाले हैं। हमारा विचार बना है कल सुबह निकलने का, 3 बजे 4 बजे 5 बजे सुबह उठ के, जिस टाइम भी हमारा सूटेबल रहेगा हम निकल जाएंगे। अभी गैरेज में ही मेरे पास आ रहे हैं दीपक भाई जो हमारे साथ जाने वाले थे, वो बोले मैं पास में ही हूँ भाई आपकी गैरेज के, तो लोकेशन भेज दो, मैं आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा बैठ के डिस्कस भी कर लेंगे, फाइनलाइज भी कर लेंगे, और फिर यहाँ से चलते हैं घर। मैंने भैया को हैंड ओवर कर दी है नैनो दोबारा से, कि भाई इसको बिल्कुल ही ओके करना है। ये जो छोटी छोटी बार बार प्रॉब्लम आ रही है नहीं चाहिए। इंजन उतारा था, सारा क्लीन किया था, उसकी वजह से कोई सेंसर की प्रॉब्लम आ गई या क्या आ गया, तो वो कोई छोटा मोटा ही फॉल्ट है, पर वो मिल नहीं रहा। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो फॉल्ट नहीं मिल रहा, तो इस वजह से भाई रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो उससे अच्छा है हम अपनी दूसरी गाड़ी ले जाएं। आने के बाद फिर एक ट्रिप बनाएंगे, क्योंकि अभी बर्फ़ तो फरवरी के लास्ट तक रहने वाली है भाई, बल्कि मार्च में भी मिलेगी, क्योंकि इस बार बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो आने के बाद दोबारा एक ट्रिप बनाएंगे जब अपनी नैनो को लेकर चलेंगे। तो अब जाएंगे TUV 300 से, दीपक भाई आने वाले हैं, उनका वेट करते हैं और फिर उनके साथ घर निकलते हैं। तो फाइनली भाई हमारा यही डिसीजन हो गया है कि है ना, इस गाड़ी को छोड़ देते हैं, नैनो को यहीं इसकी नेक्स्ट वाली ट्रिप पे इसको लेकर जाएंगे। और अभी जा रहे हैं हम अपनी TUV के थ्रू, ठीक है ना। तो ये देखो पीछे दीपक भाई भी आ गए थे, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है यहाँ पे। अभी घर जा रहे हैं, घर जाके थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग कर लेंगे और अपनी गाड़ी को निकाल के उसको भी एक बार साफ़ कर लेते हैं, और फिर सीधे चलेंगे TUV लेकर ही। तो अभी घर निकलते हैं, उसके बाद आपको मिलता हूँ क्या सीन रहेगा। भाई ये देखो यहाँ से है ना, एक ही बाइक पे बैठ के जाना पड़ेगा हमें 3 लोगों को, क्योंकि दूसरी बाइक है नहीं। दीपक भाई U-टर्न ले लो, घुमा लो वापिस। देखते हैं इस पे स्पेस मिलेगा क्या, क्योंकि तीनों ही मोटे मोटे हो गए पतले पतले होते तो आ जाते, पर अब इतने मोटे इसके ऊपर तीनों आएंगे क्या, ये भी देखना पड़ेगा। भाई आ जाएंगे फंस के। हाँ जाना तो हाँ बता दूंगा। तो भाई ये देख लो, तीनों भाई इसी पे आ गए हम तो, मतलब पहाड़ों वाली राइड यहीं से स्टार्ट हो गई है हमारी यहीं से एडवेंचर करते जा रहे हैं। तो चलो घर पहुंचते हैं, दीपक भाई को डिस्पैच लेने हैं हिमालयन के, तो वो दिलवाता हूँ इनको, और फिर अपने TUV को साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो साफ़ ही खड़ी है, और फिर सामान अभी पैक कर देते हैं, लगा देते हैं, सुबह फटाफट निकल लेंगे, सुबह ज़्यादा टेंशन नहीं होगी ना। तो चलो दीपक भाई को डिस्पैच दिला दें, फिर घर चलेंगे। तो फैमिली भाई देखो 2 रह गए हैं भैया, मैं आ गया हूँ अपनी स्कूटी पे। हम अपनी स्कूटी पे आ गए हैं, और वो आ गए हैं अपनी बाइक पे, पहले घर आ गए थे, स्कूटी उठा ली थी, क्योंकि 3 लोग हैं ना बाइक के ऊपर, भाई डर लग रहा था मेरे को। तो बस अभी इनको ब्रेक पैड दिला देते हैं हिमालयन के, फिर वापस आके अपनी पैकिंग शैकिंग करेंगे। तो भाई यहाँ पे पहुँच गए शॉप पे, यहाँ से हमने ना डिस्क पैड ले लिए हैं, क्योंकि भैया अभी जाके आए थे इसके सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर में इसके दोनों आगे पीछे के डिस्क पैड बताए हैं 6500 रुपये के, 6500 रुपये के, बताओ 100 रुपये के। तो हम आ गए भाई भैया की शॉप पे, यहीं से है ना लोकल ले लेंगे, क्योंकि हमें ना ऑनलाइन भी मंगवा रहे हैं, तो ऑनलाइन पड़ रहे हैं वो 3500 रुपये में हमें, सिरेमिक वाले बहुत बढ़िया आ जाएंगे LRL मोटर से। तो हमने सोचा कि LRL मोटर से आएंगे 5-6 दिन 4 दिन 5 दिन में, तो उससे पहले हमें ना ये लोकल वाले ही लगवा लेते हैं, क्योंकि एक ट्रिप हमारी लग जाएगी इनके अंदर, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, तो यही लगवा लेते हैं भैया की। तो हमारा काम चल जाएगा जब तक LRL आ जाएंगे, फिर वो चेंज करवा लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में आने में है ना टाइम लग जाता है, तो 5-6 दिन लगेंगे। अब वेट तो कर नहीं सकते, कल सुबह ही निकलना है, साथ में अपनी TUV के साथ में ये भी जाएगी। भाई सॉरी आप लोगों को, अभी नैनो तैयार ही नहीं हो पाई जिस टाइप की हम चाहते थे ना, थोड़ी उसमें सेंसर वगैरह में इशू आ रहे हैं, तो हम अभी ले जाना नहीं चाहते उसको, क्योंकि पहाड़ों पे जाएगी, वहाँ पे कोई दिक्कत होगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम बाइक लेके जा रहे हैं और अपनी TUV लेके जा रहे हैं, ये 2 चीज़ें ही लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो TUV हमारी ऐसी है कि उसको हम कहीं भी चढ़ा लें तो ठीक रहता है,
तो इनके डिस्क पैड बदलवा लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे और घर जाके अपनी सारी सेटिंग कर देंगे गाड़ी के अंदर ही। उसमें तो बहुत इतना स्पेस है कि भाई हम 50 दिन का सामान लेके जा सकते हैं, इतना स्पेस है अपनी गाड़ी के अंदर। तो चलो लगवा लेते हैं, भैया खोल रहे हैं, खोल के एक बार चेक कर लेते हैं ये लग जाएंगी क्या, या दूसरा मॉडल लेके आना पड़ेगा। फटाफट करते हैं इस काम को भी। हो गया। चलो भाई साहब, जो ब्रेक हमने यहाँ से लिए थे ना वो उसमें लगे ही नहीं अपनी गाड़ी में, हिमालयन में। इसकी ब्रेक का साइज ही अलग है। तो अभी एक दूसरी जगह पता की है, वहाँ जा रहे हैं। तो भैया की बाइक अभी उधर ही खड़ी है, वो ला रहे हैं उधर से बाइक, अपनी स्कूटी ये खड़ी है। तो अपन स्कूटी निकाल लेते हैं और पीछे पीछे आ जाएंगे। चलते हैं दूसरी दुकान पे, वहाँ जाके डलवाते हैं। सारी ट्रेजेडी हो रही है, जहाँ भी जा रहे हैं किसी चीज़ का मतलब किसी बाइक का गाड़ी का सामान मिल ही नहीं रहा। हाँ, बहुत महंगी स्पेयर पार्ट है ना एजेंसी वगैरह के अंदर। तो हम सोच रहे हैं बाहर से थोड़ा बहुत सस्ता वस्ता करवा लें। लो आ गए भैया, ये आ गई भाई। ये तो फैमिली भाई काफ़ी परेशान रहे आज के दिन भी। नैनो को ठीक करवाने में हमने पूरी ताकत लगा दी, पर नैनो के सेंसर में जो प्रॉब्लम थी ना, वो फॉल्ट नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी रीज़न ये था, फॉल्ट मिल जाता तो हम वो पार्ट ही चेंज करवा देते, जो भी सेंसर था या जिस चीज़ से भी दिक्कत आ रही थी। कोई कपलर परेशान कर रहा था या जो भी कर रहा था, हम चेंज करवा देते, पर वो हुआ ही नहीं। तो डिसीजन ये बना कि दूसरी गाड़ी लेके जा रहे हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। पीछे से वो गाड़ी हो जाएगी ठीक, अपनी गैरेज में ही छोड़ के आ गए हैं। और अभी दीपक भाई हमारे साथ आए थे, तो उनके भी ब्रेक नहीं मिले भाई कहीं भी, क्योंकि हिमालयन के अंदर है ना अलग ही ब्रेक डलते हैं। जो ब्रेक पैड हैं वो कहीं नहीं मिले, तो अलग साइज़ है उनका। तो वो अभी गए हैं करोल बाग। तो मैं घर आ गया, उनको करोल बाग भेज दिया। करोल बाग मिल जाएंगे दिल्ली के अंदर। करोल बाग एक एरिया पड़ता है जो नाई वाला करके है, वहाँ पे बाइक की सारा सामान मिल जाता है, तो वही मिलेंगे। और ब्रेम्बो वाले डलवाने की बोला है मैंने उनको कि ब्रेम्बो वाले ही डलवा लेना, सबसे बढ़िया हैं। 2200-2400 में दोनों पैड आ जाएंगे, आगे पीछे के, रियर और फ्रंट। तो वो डलवाने गए हैं। हम अब अपनी टीवी के अंदर सामान पैक कर लेते हैं, सामान रख लेते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ आएगा सारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि सामान भी तो सेट करना है ना। सुबह तो हम 5:30 बजे निकल लेंगे। कोयले ले लिए हैं हमने, ठीक है ना। पनीर में ले आया हूँ, मैरिनेट के लिए दही लेनी है, और हमें चाहिए मसाले। तो उसके लिए बर्तन भी रखने पड़ेंगे मैरिनेट करने के लिए पनीर वगैरह, क्योंकि चिकन ज़्यादा मैं खाता नहीं हूँ। कभी कभी 5-7 महीने में थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया, नहीं मैं चिकन खाता नहीं हूँ। तो वेज ही रखेंगे। वेज में क्या कहते हैं, अपना पनीर टिक्का हो जाएगा, फिर तंदूरी चाप हो जाएगी, चाप भी ले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आइटम अपने बनाएंगे। राइस बना लेंगे वहाँ बैठ के, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, दाल और चपातियाँ बन जाएंगी। तो ये चीज़ें सारी हम बना लेंगे। तो अभी क्या करते हैं, खाना खा लेता हूँ, फिर ईशू को कॉल करता हूँ। ईशू आज घर पे ही था, मेरे साथ नहीं था। उसको बुलाता हूँ और सारा सामान हम रखते हैं टीवी के अंदर। टीवी को भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह निकलना है तो सबको बोलना पड़ेगा। मेरी पार्किंग में 4-5 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो वो आगे पीछे करके एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो टीवी भी निकाल लेते हैं और उसमें सामान पैक कर लेते हैं। तो फैमिली अब देखो पीछे क्या दिखाता हूँ। इधर खड़ी थी हमारी टीवी, ठीक है ना। दूसरी गाड़ी आ गई है, हमारी निकल के आ गई है सबसे आगे, ठीक है ना। फर्स्ट हमारी ही खड़ी है, क्योंकि सुबह सुबह हम निकल जाएंगे। 5:30 बजे निकल लेंगे भाई। सुबह 5:30 बजे हम घर से निकल लेंगे, 6 बजे तक दीपक भाई के पास पहुंच जाएंगे, फिर वहां से आगे निकल लेंगे। अभी ये है ना, कुछ सामान रखा था हमारी टीवी के अंदर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है चावल, आटा, ठीक है ना, कुछ साबुन, तेल, चीनी, सब कुछ इसके अंदर है। तो ये हम जहाँ भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे डोनेट करते हैं गरीब लोगों को। तो अब जाएंगे तो हरिद्वार या ऋषिकेश, जहाँ भी गरीब भाई बहन मिलेंगे ना, जो अंकल आंटी जो भी मिलेंगे, तो उनको खाने पीने का राशन डोनेट कर देंगे। पैसे कम देता हूँ मैं, उनको सामान या कपड़े दिला देता हूँ। तो ये मेरी आदत है हर किसी की मदद करने की। तो ये चीज़ें मैं अपनी गाड़ी में रखता ही हूँ। तो ये बैक में आ जाएंगी और बाकी सामान सारा का सारा हमारा आ जाएगा बीच वाली सीट पे, और हम आगे बैठ के निकल जाएंगे। तो ये गाड़ी तो कहीं रुकने वाली है ही नहीं भाई, ठीक है ना। और हमारे पास बताऊँ क्या है, स्नो चैन भी हैं। तो हम स्नो चैन भी डाल ले जाएंगे। वैसे 80 टायर डले हुए हैं मेरे पास, ये ठीक है ना। ये अपोलो के एप्टेरा 82 हैं, ठीक है ना। तो ये टायर मैंने नहीं डलवाए थे जब मैं लद्दाख करके आया था इसके ऊपर।
तो ये टायर डले हुए हैं अपने में, वैसे भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, फिर भी हम स्नो चैन ले जाएंगे ताकि भाई क्या हो, इन टायरों में स्नो चैन लगाने के बाद कहीं भी ना रुके हमारी गाड़ी। तो बस अभी ईशू आ जाता है, उसके बाद सारा सामान हम अंदर रखेंगे और अपनी गाड़ी को सुबह लेके निकल जाएंगे। तो फैमिली ईशू भी आ गया है और अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने सामान को पैक गाड़ी के अंदर। अब देख लो ये दो तो है ना हमारे पास पहले से हैं, ठीक है ना, स्लीपिंग बैग्स, ये -5 से 10 डिग्री वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पहले से हैं, ईशू ने जो लिया है वो इसके अंदर है, और ये थोड़ा बहुत सामान मिला के 55,000 रुपये का बन रहा है भाई। इसी के अंदर सब खजाना है जो भी है, ठीक है ना। कुछ हमने जो ट्रैकिंग पैंट और जैकेट मैंने लिए वो एडिशनल है बस। तो ये सारों का बिल जब हम इस चीज़ को एक बार पूरा क्लियर करूँगा ना तो आपको सारा बिल भी दिखा दूंगा। तो इस चीज़ को हम रखने जा रहे हैं अभी अपनी गाड़ी के अंदर, क्योंकि सुबह सुबह टाइम लगेगा। अभी सेट कर देते हैं कैसे। बाकी सामान लेकर आएगा दीपक, वो जब हम सुबह उससे मिलेंगे तो वो गाड़ी में रखवा लेंगे, ठीक है ना। गद्दे वगैरह हैं वहाँ पे जो मैंने दीपक से बोला था परचेज करने के लिए, तो गाड़ी के अंदर आ जाएंगे हम। पूरा टेंट के नीचे गद्दे लगाने वाले हैं, फिर स्लीपिंग बैग के अंदर सोएंगे भाई, नहीं तो ठंड लगती है नीचे से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं 2-3 बार कैंपिंग कर चुका हूँ तो मेरे को पता है कैसे हम सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो चलो इस सामान को रखते हैं गाड़ी के अंदर, सेट करते हैं। फिर बारबेक्यू वगैरह, अपने कपड़ों का बैग और वो सारी चीज़ें भी रखनी है, तो पहले इसको गाड़ी में सेट करते हैं और फिर बाकी सामान रखेंगे। कुछ सामान उठा ले, उठा, चलो। तो कुछ सामान, ईशू नीचे हाथ लगाना पड़ेगा। ये देखो 2 ले लेना, एक और ले ले कुछ, हाँ क्या, एक और ले ले कुछ, हाँ कुछ भी उठा ले। चलो तो भाई ये सामान सारा गाड़ी में पैक करते हैं चल के। तो भाई ये गाड़ी के पास कुछ सामान आ गया जो पहली बार में ही ले आए हम। इसको है ना सेट करते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या आएगा, क्योंकि पीछे अपना वूफर भी है और बाकी ये सामान भी है जो हमें डोनेट करना है। इसके अंदर बहुत सारा सामान है भाई, ठीक है, जो आपको मैंने दिखा दिया था पहले। तो यहाँ पे क्या चीज़ लगाएं जिससे है ना वूफर के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। ये वाला बैग देखते हैं साइड में आ जाएगा क्या, ऐसे लंबा नहीं, तो मैं इसको जचा लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको।